नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणौघं वीरः मोक्षमारोपदेशिका। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव 1008 श्री मूलनायक श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर हम सबके उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। एक आचार्य जी ने बहुत अच्छे हाइको लिखी थी। आचार्य जी ने हाइको लिखी अपने गुरु महाराज को, और आज वो हाइको उनकी ही हाइको उन्हें समर्पित है। लिखा है, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। मैं तो ठेठ बांस था। अब आप लोग सीधा सीधा अर्थ उसमें समझ लेना। गुरु की कृपा से। ज्ञान सागर जी के बारे में आचार्य जी कहते थे, भैया तुम लोगों को तो सब कुछ मिला, हमारे लिए तो उन ज्ञान सागर, हम तो तुम लोग तो पढ़े लिखे आए, और हम जहाँ से आए थे गुरु जी के पास, तो हम तो ऐसे थे, पढ़ा तो था पर समझता नहीं था, क्योंकि हिंदी मुझे समझ में आती नहीं थी, बोलना आता नहीं था। जब वहाँ पहुँचा तो हमने तो पूरी अपनी जीवन की नई कहानी आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में पूरी की पूरी ABCD से चालू किया है, क ख ग से चालू किया है। इसलिए आचार्य जी ने जो वो सुनाया, और सुना करके देखो गुरु कृपा क्या होती है। गुरु कैसे शिल्पी होते हैं। एक सामान्य बांस कभी बांसुरी बन जाए, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन गुरुजी ने एक ठेठ बांस को क्या बना दिया, बांसुरी बना दी। जब कुंडलपुर में आचार्य जी ने ये हाइको सुनाया था, तब हम लोगों ने भी
आचार्य श्री से कहा कि देखो आचार्य श्री, ज्ञान सागर जी महाराज ने तो एक बांस को बांसुरी बनाया है, एक ठेठ बांस को क्या बनाया है? बांसुरी बनाया है। पर आपने तो इतने सारे ठेठ बांसों को क्या बना दिया? बांसुरी बना दिया। बिल्कुल अनगढ़ पाषाण, अंध पाषाण। तराश तराश करके उन्होंने एक वह वितराग स्वरूप में ढाल दिया, एक दिगंबर मुद्रा का स्वरूप उनको बता करके, उनको दिखा करके, और वितरागता का मार्ग उनको बतला दिया। आज भले ही इंद्रभूति को गुरु महाराज मिले, वो एक इंद्रभूति का जीव का, उस भगवान महावीर का अतिशय था कि उनको गुरु मिलन का संयोग हुआ, इसलिए गुरु पूर्णिमा बनी। लेकिन हमारी गुरु पूर्णिमा भी हमारे अपने गुरु के मिलन से, उन गुरु महाराज की कृपा से हम सबको मिलती है। एक और पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि साधु का जीवन जो है सजग तो होता ही है, सावधान तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में एक प्रहरी भी होता है। वो कहीं कोई भटक तो नहीं रहा, कहीं कोई विषय कसायों के इस जंगल में कोई दुखी तो नहीं हो रहा। वे गुरु महाराज कितनी करुणा करते हैं, कितनी करुणा रख करके। कैसे उन भव्य जीवों को उनके उस दुख के जाल से निकाल लेते हैं, उन्हें सही मार्ग बता देते हैं। और जब वह निकल करके आता है तो वह अपने आप को धन्य समझता है कि आज तो मेरे सारे दुखों को निकालने के अगर किसी को सारा श्रेय जाता है तो वो तो हमारे पूज्य गुरु भगवंत को ही जाता है। सारा का सारा उनके ऊपर ही सब कुछ है। पाषाण एक होता है पारस पत्थर, है ना। पारस पत्थर की विशेषता क्या होती है? अगर उस पारस पत्थर के संयोग में लोहा, अच्छा साफ सुथरा लोहा आ जाए तो वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ये तो सब जानते हैं। सब लोग चाहते कि ऐसा पारस पत्थर हमें मिल जाए, लेकिन बंधु उसके लिए भी पुण्य चाहिए। हर किसी को मिल जाता तो सब अपने काय में लगे होते, है ना। सब स्वर्णदार होते, स्वर्णकार होते, सोनेदार होते हैं, सब चाहे, लेकिन सब किसी को नहीं मिलता। कोई बिरला जीव होता है जो ऐसे पारस पत्थर को प्राप्त कर पाता है। एक व्यक्ति को कहीं से ऐसा पुण्योदय था, मिला, अब उसने जाकर के एक छोटी सी लोहे की डिब्बी है, उसके अंदर रखे हुए लेकर के गया। और जाकर के सामने वाले को दिखाया शिक्षा के रूप में।
बोले कि क्या है? बोले कि पारस पत्थर है। क्या करता है? बोले कि लोहे को सोना बनाता है। तो बुद्ध आश्चर्य में देख रहा है, कैसे कैसे कह रहे हो आप? जिसमें रखा है वो तो सोने की नहीं बनी। वो कह रहे ये पारस पत्थर है। काय में रखा है बताओ? लोहे की डिब्बी में। ओ, आपने कुछ झूठ बोल रहा है। बोले कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, है तो सही, लेकिन कारण क्या है, क्यों नहीं बना? हुआ ये कि वो पारस पत्थर एक अच्छे से लाल से कागज में, जैसे अपन कहते हैं ना, वो लाल वाला कागज आता है ना ज्वेलरी वालों के, उसमें रहता है, उसके अंदर रखा है और उसमें लिपटा हुआ है। वो किस में रख दिया? पर एक छोटा सा लाल कागज, एक छोटा सा लाल कागज, सोचिए कि एक सोने की डिब्बी बनने में उसके लिए बाधक कारण बन रहा है। इस लोहे की डिब्बी, सोने की डिब्बी नहीं बन पा रही है। अब आप लोग भी सोचना, आपके पास भी ऐसे ही पारस पत्थर तो है। तुम्हारी आत्मा पारस पत्थर से कम नहीं है। गुरु महाराज क्या करते हैं? बस एक ही काम कर देते हैं, तुम्हारी आंखों का पर्दा हटा देते हैं। धीरे से वो कसायों के कागज को कम करने का प्रयास, अभी हमारा और तुम्हारा बंधु आज तक अभी कसायों का कागज गल नहीं पाया। उसका परिणाम है कि अभी हम उस संसार से परे हो नहीं पा रहे। प्रयास करो। पारस पत्थर हमारे साथ है और वो होने के बाद भी हम उसको प्रयास क्या नहीं कर पाए आज तक। कहीं क्रोध कसाए, कहीं मान कसाए, कहीं माया कसाए, कहीं लोभ कसाए की अलग 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 हैं। बहुत अच्छे हैं, एक दो चेहरे वाले नहीं हैं। कभी कभार एक परत हट जाती तो दूसरी परत बड़ी हो जाती है। कसायों के कागज बहुत बड़े घातक है, उसको हटाना है। आज कौन का कितना क्या होगा, कैसा होगा, देखिए। इससे हमारा तो और आपका चतुर्मास, अभी भैया जी आपको बता रहे थे कि महाराज का चतुर्मास हो रहा। मैंने भी कहा था आपको कि तुम्हारा चतुर्मास हो रहा है। महाराज तो कहीं भी रहते, वहाँ रह कर के अपने धर्म ध्यान कर लेते। महाराज का चतुर्मास करने का उद्देश्य क्या है? लेकिन इतना ही है कि सही बात तो महाराजों का संयोग पाकर के श्रावकों के सही चतुर्मास होते हैं। और तलवाड़ा वालों है ना, अभी भैया जी कह रहे थे ना, तलवाड़ा वाले कौन हैं? क्या वाले हैं? हैं? बड़े भाग्य वाले हैं। भाग्य वाले तो बनो, अच्छे सौभाग्यशाली बनो। अच्छे तल में तो बहुत हो, कितने तल में हो, है ना? कहीं अतल में ना रहो, पाताल में ना रहो। हमें तो ऊपर की ओर आना है, नीचे से अच्छी नहीं। और इतना ही है, ये बात भी कह दे रहा हूँ कि तलवाड़ा वालों की तिजोरी भी बड़ी बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। अगर मन अच्छा हो तो तिजोरी भी अच्छी हो सकती है। और ये तिजोरी अगर तुम्हारी अच्छी हो, है ना, तो आपका पाताल में जाना निश्चित नहीं होगा। और अगर तुमने तिजोरी में लगे रहे तो पाताल में जानो निश्चित होगा। इसलिए हम पाताल की यात्रा नहीं करें, अपनों आपको ऊपर की ओर आने की कोशिश करेंगे। रखने से, देने से बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज हम सब
पूज्य आचार्य भगवान के गुरु महाराज के बारे में कहने जाते हैं तो कह नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। उनकी तो बढ़िया तलय है, उनके पास उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द कहते चले जाओ। बस वे तो हम सबके लिए महान मार्गदर्शक हैं। अपन तो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। आचार्य जी तो कहते ठेठ बाँस थे, तो हम लोगों ने उस समय क्या कहा था, आचार्य जी आप तो ठेठ बाँस थे, हम तो लोग तो टेढ़े बाँस थे। कैसे थे? अब टेढ़े बाँस को बाँसुरी बना के बताओ, बनाना संभव है? हम लोग ऐसे टेढ़े बाँसों को आपने सीधे करके और खोल खोल करके आपने क्या कर दिया, बाँसुरी बना दिया। आज इतने लायक बना दिया कि जो मैं इतना बोल सकूं, इतना समझ सकूं, इतना कुछ कर सकूं। ये कहलाती है गुरु कृपा। हम अपने जीवन में ऐसी गुरु कृपा के पात्र बनने की कोशिश करें। यही हमारी सही गुरु पूर्णिमा बनाने का अवसर होगा। इसलिए नीतिकारों ने लिखा है कि जो भव्य की आंखें खोल दें, अज्ञान का पर्दा हटा करके ज्ञान का प्रकाश जो भर दें, वो हमारे सच्चे गुरु होते हैं। हम ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए भगवान से यही कामना करते हैं कि हे भगवान, ऐसी गुरु कृपा का सहयोग हमारे जीवन में सदा बना रहे। ऐसे गुरुओं की कृपा को हम हमेशा दिग्दिगांत तक याद करते हुए, स्मरण में रखते हुए अपने मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि गुरु कृपा को किसी चीज़ों से चुकाया नहीं जाता। गुरु कृपा से तो अपने जीवन का कल्याण किया जाता है। तुम कहो कि इसके कोई मोल भाव होता हो, इसका कोई धन संपत्ति से चुकाना होता हो, कभी नहीं चुका सकते। ऐसी गुरु कृपा हम सब पर बनी है। बनना ही नहीं है तो प्रयास करना, उसको हम गुरु कृपा के पात्र बने। सबके अंदर ऐसे ही भाव, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।